कि वहाँ पर अगर गड्ढे वड्ढे आप देखोगे, वहाँ पर इतने गड्ढे हैं, वहाँ पानी जो है ना, वहाँ पर मतलब गड्ढों के अंदर पानी इतना भर जाए मछली पालन कर सकता है, इतना गड्ढा। वही ममता बनर्जी है, जब आरजीकर हॉस्पिटल में एक नर्स का जो मतलब डॉक्टर का है उसको मारा जाता है, तो वो कहती थी लड़कियां जो है हम महिलाएं निकलती क्यों 7 बजे के बाद। तो उनको चीफ मिनिस्टर बनने कोई हक ही नहीं। अगर ऐसे उर्दू घोषणा पत्र का सीधा मतलब ये है किसी एक समाज को खुश करना है, सीधी सी बात है। 27% जो वोटिंग है वो मुस्लिम की है। टोटल जो आपको अगर वोट देखोगे तो 7 करोड़ 6 लाख हैं, उसमें 27% जो मुस्लिम वोटर्स हैं। तो कि पुलिस वहाँ की उसके हाथ में, तो पुलिस क्या कर रही थी? और 10 घंटे तक कोई एक्शन नहीं हुआ, उनको बंधक बना के रखा। और एक महिला तो बेचारी 10 घंटे तक कार के अंदर मतलब स्टैंडर्ड रही, बंधक रही। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी में स्वागत है आपका। देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव के दिन धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की गाड़ी तेज़ हो रही है, नेताओं के बयानबाजी आप देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में इन दिनों उथल पुथल मचा हुआ है। हमने आपको मालदा की तस्वीरें दिखाई, हमने आपको मुर्शिदाबाद की तस्वीरें दिखाई। पश्चिम बंगाल में आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती है। ममता बनर्जी ने अपना घोषणा पत्र भरा और घोषणा पत्र उर्दू लैंग्वेज में भरा। इसको लेकर भी बवाल मचा हुआ है। जो ममता बनर्जी सोनार बांग्ला के नारे देते हुए थकती नहीं है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र की घोषणा उर्दू लैंग्वेज में क्यों की? अब इसका मतलब आप साफ तौर पर समझ रहे होंगे, किसी को खुश करना है। अब खुश करना वाजिब में है या नहीं, ये जनता की राय लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त सर मौजूद हैं। सर से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम बंगाल का क्या माहौल है। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर, पश्चिम बंगाल मतलब एक ऐसा राज्य जो बहुत ज़्यादा धनी है, फिर चाहे वो अपने कल्चर को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, आज उसकी इतनी बुरी हालत क्यों है? देखो, बुरी हालत तो होगी। वहाँ पर अगर गड्ढे वड्ढे आप देखोगे, वहाँ पर इतने गड्ढे हैं, वहाँ पानी जो है ना, वहाँ पर मतलब गड्ढों के अंदर पानी इतना भर जाए मछली पालन कर सकता है, इतना गड्ढा। और कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ही चौपट हो गई है। मैं बताऊँ, अराजकता, लूट मार इतना फैल गया है कि वहाँ तो आए दिन है कुछ ना कुछ होता रहता है। आपने देखा होगा, ये वही ममता बनर्जी है, जब आरजीकर हॉस्पिटल में एक नर्स का जो मतलब डॉक्टर का है उसको मारा जाता है, तो वो कहती थी लड़कियां जो है हम महिलाएं निकलती क्यों 7 बजे के बाद। बताओ, वेस्ट बंगाल इतना जो कलकत्ता जो महानगर के अंदर आता है, इंडिया के अंदर जो मेट्रो सिटी के अंदर, उसके अंदर बंदा 7 बजे के बाद नहीं निकलेगा तो बंदा क्या करेगा? मतलब फिर तो मैं तो कह रहा हूँ उनको चीफ मिनिस्टर बनने कोई हक ही नहीं। अगर ऐसे सर, जिस घोषणा पत्र की हम बात कर रहे हैं, उर्दू लैंग्वेज से इतना क्या मोहब्बत है कि आप बंगाली लैंग्वेज से भी ऊपर रखती हैं उर्दू को, वो भी पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में? देखो जी, उर्दू घोषणा पत्र का सीधा मतलब ये है किसी एक समाज को खुश करना है, सीधी सी बात है। किसी एक समुदाय, आपको पता है कि वहाँ का जो वेस्ट बंगाल में 27% जो वोटिंग है वो मुस्लिम की है। टोटल जो आपको अगर वोट देखोगे तो 7 करोड़ 6 लाख हैं, उसमें 27% जो मुस्लिम वोटर्स हैं। तो उनको खुश करने, क्योंकि अब आज की डेट में है ना, वहाँ पर जो बंदे इतने फैड अप हो गए हैं कि मुस्लिम के वोट भी है ना, मुस्लिम भी चाहते हैं कि वहाँ चेंज हो, बदलाव है, वो भी बदलाव चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कम से कम मुस्लिम वोट जो है ना, मेरा जो है, अगर आप देखो मुर्शिदाबाद और ये आपका मालदा, मुर्शिदाबाद के अंदर इस टाइम जो 61 से 64% मुस्लिम है, और वहाँ पर 54% मालदा में है, उधर सियालदा वगैरह में। तो वो चाहते यही है कि मतलब मुस्लिम वोट जो हमारा, अब मुस्लिम भी फेड अप हो गया है, और मुस्लिम भी जो है ना अब धीरे धीरे जो है वोट जो है उनका भी झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ता है। ऐसा क्यों है सर? ममता बनर्जी वहाँ पर क्राइम बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर पा रही है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि शायद से ममता बनर्जी विल नॉट केपेबल टू हैंडल पश्चिम बंगाल। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा। और अभी आपने देखा होगा कि अभी जो वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल ऑफिसर अपॉइंट किए थे, जो झारखंड से, रांची से, इतने सारे जुडिशल ऑफिसर जो मतलब कि SIR के जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में आए थे, जो 60 लाख वोटर, उनके लिए उन्होंने जुडिशल लेवल, तो वहाँ पर देखो एक जगह 9 जुडिशल ऑफिसर थे, उसमें महिलाएं भी थी, और वहाँ जाके उन्होंने किस तरह से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ममता बनर्जी ने कराया, वहाँ जैसे AMI वाला और जो आपका था वो मुशफ़र खान हो गया, अब्दुल कादरी हो गए कांग्रेस, उन्होंने उनको काम नहीं करने, ख़ास तौर से सारे मुर्शिदाबाद और मालदा के थे। तो मुझे ये बताओ कि पुलिस वहाँ की उसके हाथ में है, तो पुलिस क्या कर रही थी? और 10 घंटे तक कोई एक्शन नहीं हुआ, उनको बंधक बना के रखा।
और एक महिला तो बेचारी 10 घंटे तक कार के अंदर मतलब स्टैंडर्ड रही, बंधक रही, तो उसमें पुलिस ने कुछ नहीं किया। तो मतलब इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया था ये है ना सिर्फ किसी कॉन्स्पिरेसी और प्लान्ड वे में किया गया, और ये जो है ना उन्होंने जानबूझ के एक्शन नहीं लिया। और इसी तरह मैं बता रहा हूँ आरजीकर हॉस्पिटल में भी जब रेप हुआ था डॉक्टर का, तो वहाँ पर डॉक्टर धरने पे बैठे थे काफ़ी सारे दोस्त, तो वहाँ कम से कम 10 बसें भर के आई थी वो सबूत मिटाने के लिए। हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने तोड़फाड़ सारा वेंडलाइज कर दिया। तो ये है ना वो कानून व्यवस्था का वो चाहे ना वो पुलिस को वहाँ की जो पुलिस है ना उनको टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रही है अपने। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।